लोगों की भावनाओं को भटकाने की बात करेंगे, यार ये तो पुनिया आ गया, यार ये तो ये आ गया। कुछ नहीं है, इंसान अच्छा होना चाहिए, उसको वोट करने का काम करना है। इनको क्या है, हल्दी की गांठ बल्कि मूछा कैसे होता है, मूसा पंसारी बनकर बैठ जाता है। इनको मालूम ही नहीं है कि राजनीतिक में तो बहुत लोग आए, कितने चले गए। इन लोगों ने सबको आंख दिखाना शुरू कर दिया। आप लोगों ने देखा हुआ कितने वो स्वाभिमान मंच में मेरे दोस्त मेरे को मिलते रहते हैं। वो अपना ये कादरी का वो क्या नाम है, राजेंद्र जी कादरी मेरे को बहल में आकर मिलते ही रहते हैं, और सारे मिलते हैं। बोला यार वो तो आंख दिखा देती है। अरे भाई आप लोगों ने भैंस को देखा होगा, भैंस को देखा है, एक बार अगर पाटे को आंख दिखा दी, वो पाटा कितना भी आप जोर लगा लो उस भैंस के नीचे नहीं जाएगा। आप लोगों ने कोई खुशी के लिए काम नहीं करना है, खुश होकर काम करना है। खुश होकर काम करोगे आपको जीत भी मिलेगी और खुशी भी मिलेगी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चाहे वो साई वोट के चक्कर में हमें बिछाड़ना चाहते हैं, लेकिन हम सब है भाई भाई। ना जात पर ना पात पर वोट देंगे भाई मनोज की बात पर। पहली बात तो कृष्णा पुनिया जी को क्या काम किया, जनता ने सोचा बड़ी सेलिब्रिटी आई है, बड़ा काम करेगी, हम तो निहाल हो जाएंगे, हमारे लड़के क्या है सारे बड़े खिलाड़ी बन जाएंगे और ये अच्छे स्कूल बनेंगे, यहाँ ये बनेंगे वो बनेंगे। तो उसने क्या यहाँ प्रोपगंडा फैलाया, बोला भाई इंदर पुनिया ने अपने पूरे परिवार को राजनीतिक में ले आया, नंदलाल जी पुनिया ले आया, देखो कसमा जी पुनिया ले आया। अभी क्या है, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं अपने समाज को राजनीतिक में ले लाऊंगी। लेकिन जैसे ही अंगूर दिखाई दिए लोमड़ी ने जंप शुरू कर दिया, अंगूर तोड़ना है, अंगूर तोड़ना है। लेकिन अंगूर तो बहुत ऊंचे हैं। देखो हमारी पंचायत से बेचारी बूढ़ी लोगों ने नानी देवी को खड़ा कर दिया कि ये बनेगी प्रधान, उधर अमीरवास की तरफ से उधर से देवरानी को खड़ा कर दिया कि इधर से ये जीत का आएगी, और बराड़ से उसको सतीश पुनिया को खड़ी कर रही थी। ये तो भला हो इसका, ये कादरी वाला क्या नाम उसका, राजेंद्र जी नहीं माना। राजेंद्र जी बोला कि मैं कहां से खड़ा हूं, फिर मैंने भी तो बनना है बीडीसी, मैं भी प्रधान की बात देख रहा हूं। तो इन सारे और खड़े करने थे, लेकिन ये लोग खड़े हो गए, इन्होंने क्या खड़े होने नहीं दिया। तो मेरे को तो हम भी बीडीसी बनना चाहते थे, हम अपने भाई को बढ़ाना चाहते, लेकिन क्या है हमारा परिवार भी सबसे बड़ा है, लेकिन गुप्त तरीके से बीडीसी का सिस्टम किया कि ये बीडीसी के मेंबर आ गई। भाई कहां से आई, बोला राजगढ़ में मीटिंग किया। अरे वोट तो गांव में है, राजगढ़ में क्या पड़ा है, राजगढ़ में मीटिंग करने से क्या हो जाएगा, गांव में ले आओ तुम। हमने उसको कला खिलाने का काम किया, कितने भी आ जाओ तो हम हराएंगे उसको, और हराने का काम आप लोगों के सामने। वन नेशन वन इलेक्शन का प्रपोजल आया था, आप सभी को मालूम होगा। जब वो वन नेशन वन इलेक्शन का प्रपोजल आया तो राजगढ़ की जनता सबसे परेशान हो गई। क्यों, बोला अरे 6 महीने और बढ़ गए इसके, तो 5 साल मुश्किल से निकाला था और 6 महीने और बढ़ गए, तो हम क्या करेंगे, हमारी तो जेल हो गई, अब कहां जाएंगे हम। तो भैया आप लोगों ने 5 साल मुश्किल से निकालने का काम किया है, अगर दोबारा से वोट दे दिया तो बड़ा आप लोगों को मुश्किल होने वाला है। हाँ, आप लोगों को कितना बकाया, बोला क्या है आप लोगों को रोजगार दिलाएंगे, खेल कोटे में रोजगार दिलाएंगे, फलानी जगह रोजगार दिलाएंगे, और रेलवे में रोजगार दिलाएंगे। किसी को रोजगार मिला? कितने लड़के रोजगार में चले गए? कोई भी रोजगार में नहीं गया। मत सोच मेरे दोस्त, तेरा सपना कभी सच नहीं होगा। हिम्मत वाले इंसान का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छा होता है उसकी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं होता। हम नंदलाल जी पुनिया की बात करते हैं। नंदलाल जी पुनिया को कितनी बार हमने प्रधान बनाया, हमने बनाने का काम किया। अगर निर्दलीय खड़ा हो जाता और आकर बोलता तो फिर बना देते, लेकिन हमारी लड़ाई सिर्फ कसमा और पुनिया की थी, और पुनिया के कसमा के पास बहुत जाकर बैठ गया। अभी बोलता है, अभी वो जानबूझकर बोलते हैं कि नंदलाल कस्बा जिंदाबाद, नंदलाल कस्बा जिंदाबाद। कमला कस्बा कोई बेवकूफ औरत नहीं है, एमएलए बनी हुई है,
पढ़ी लिखी है, उसको सब ज्ञान है। लेकिन हमारे पार्टी के योद्धा राम सिंह जी कसमा, नंदलाल जी कसमा उसको जानबूझकर चिढ़ा रहे हैं। अब तो उस आदमी को भी समझ में आ गई, हमारे गोभी भी कहता है मेरे साथ धोखा हो गया, मेरे साथ गलती होगी, मेरे साथ आप लोग मेरे को कभी माफ नहीं करेंगे। माफ क्यों करेंगे? पुनियों के गट से चलने की हिम्मत खत्म कर दी। हमारी लड़ाई तो कसमा के साथ थी और वही गोद में जाने का काम किया है। इस आदमी को वोट देने का काम नहीं करेंगे। अगर इस दुनिया में अगर कोई सुनता हो, उस आदमी को तो एक भी वोट देने का नहीं है। एक बार की बात बताता हूं मैं आपको। बूटा सिंह कैबिनेट मंत्री को जानते हो आप लोग, पंजाब के। वो क्या है, दिल्ली से पंजाब में जा रहे थे और चौधरी देवीलाल भी अकालियों की सपोर्ट के लिए जाता था। तो रास्ते में दोनों की गाड़ी मिल गई। तो बूटा सिंह बोले, ओ चौधरी साहब आज किथे? बोले बूटा सिंह, पंजाब में आज तेरा बूटा पड़ना है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, इन दोनों का बूटा पड़ दोगे? बूटा पड़ने का काम करना है दोस्तों। वेरी गुड। ना धरती चाहिए, ना आसमान चाहिए, ना खुशियों की दुकान चाहिए। भगवान से एक छोटी सी ख्वाहिश है मेरी। चलो ठीक है। ना धरती चाहिए, ना आसमान चाहिए, ना खुशियों की दुकान चाहिए। भगवान से एक छोटी सी ख्वाहिश है मेरी। 3 दिसंबर को मेरे सामने बैठी जनता के चेहरे पर मुस्कान चाहिए। रेगिस्तान को तो रेत चाहिए, समुद्र को नदी नाले चाहिए, भाइयों को भाईचारा चाहिए। राजगढ़ की जनता को मनोज हमें चाहिए।